प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि हम ब्रदर हैगिन की किताब से पढ़ रहे हैं, प्लान पर्पस एंड परस्यूट्स, योजनाएं, उद्देश्य और उसके अनुसरण। तो आज हम उसको कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे। ये चौथा अध्याय है और इसका नाम है व्हाट्स योर पर्पस, तुम्हारा उद्देश्य क्या है। Even when men get my plan, Jesus said to me that early morning visitation of 1987, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे 1987 में उस सुबह की मुलाकात में कहा कि जब मनुष्य मेरी योजना पा लेते हैं, often times their purposes are wrong. ज्यादा समय उनके मकसद गलत होते हैं। Some people get my plan, कुछ लोग मेरी योजना पा लेते हैं। Jesus said, यीशु ने कहा, I speak to them, मैं उनसे बोलता हूँ, but in trying to carry out that plan, पर उस योजना को पूरा करने की कोशिश करते हुए their purposes become wrong, उनके उद्देश्य गलत हो जाते हैं। So I cannot bless them, because man's purposes and pursuits must be lined up with my plans and purposes for the fullness of my blessing. इसलिए प्रभु ने कहा कि मैं उन्हें आशीषित नहीं कर सकता, क्योंकि वह मनुष्य के उद्देश्य और उनका अनुसरण करना मेरी योजनाओं के साथ नहीं है। इसलिए मैं उनके मकसदों पर अपनी पूर्ण आशीष नहीं दे सकता। You can have the right plan with the wrong purpose. आपके पास एक गलत उद्देश्य के साथ सही योजना हो सकती है। Even in our individual church services and meetings. हालांकि यहाँ तक हमारी व्यक्तिगत कलीसिया की सभाएं और मीटिंगों में भी we can miss God's purpose. हम परमेश्वर के उद्देश्य से चूक सकते हैं and fall far short of His best, और उसके सर्वोत्तम से कहीं नीचे गिर सकते हैं। As I was caught up in the spirit with Jesus, जैसे मैं यीशु के साथ आत्मा में ऊपर उठाया गया, He told me that His plan and the purposes for every meeting. तब उसने मुझे हर सभा के लिए अपनी योजनाएं और उद्देश्य बताए। When it comes to having church, जब एक कलीसिया करने का आता है, when it comes to services, जब ये सभाएं की बात होती हैं, सभाओं की बात होती है, when it comes to meeting, जब ये मीटिंगों की बात होती है, Jesus said, यीशु ने कहा, men make their own plans and then ask me to bless their plans. तब यीशु ने कहा, मनुष्य अपनी योजनाएं बनाते हैं और तब मुझे उनकी अपनी योजनाओं पर आशीष देने के लिए बोलते हैं। I bless them as far as I can. जितना मैं उन्हें आशीष दे सकता हूँ मैं उन्हें देता हूँ, but I cannot put my full approval and a blessing upon them. पर मैं उनकी पूर्ण पुष्टि नहीं कर सकता और उस पर आशीष नहीं दे सकता, क्योंकि because men are pursuing their own plans, क्योंकि मनुष्य अपनी ही योजनाओं का पीछा कर रहे हैं। Then he spoke to me about the different kinds of meetings. तब उसने मुझसे अलग अलग प्रकार की सभाओं के विषय में बात की। Believers meeting, विश्वासियों की सभाएं, evangelistic meetings, सुसमाचार प्रचार करने की सभाएं, healing meetings, चंगाई की सभाएं, teaching meetings, शिक्षा देने की सभाएं, prayer meetings, प्रार्थना करने की सभाएं, worship services, आराधना करने की सभाएं, and so forth, और भी। He said, उसने कहा,
when you are missing it today in your culture in the United States, where you are missing it today in your culture in the United States is, उसने कहा तुम अपने अमेरिकी संस्कृति में जो चूक रहे हो, जो खो रहे हो, वह यह है, you try to put all those kinds of meetings into one service. कि तुम ये सब प्रकार की सभाओं को इन सब प्रकार की मीटिंगों को एक सभा में करना चाहते हो. And so you can never really reach the full potential of any meeting. इसलिए तुम कभी भी एक मीटिंग की जो परिपूर्णता है उसमें नहीं पहुंच पाते. वाह, एक मीटिंग की जो पूरी परिपूर्णता है उसलिए उसमें तुम कभी भी नहीं पहुंच पाते. Thank you, Lord Jesus. Sometimes in a camp meeting type of settings, कई बार कैंप मीटिंग टाइप ऑफ जो सेटअप होता है मीटिंगों का, we have the time to combine many different kinds of services. हम कई बार कई प्रकार की डिफरेंट सभाओं को जोड़ देते हैं उसमें एक में ही. However, फिर भी people in a church setting often try to have a constant camp meeting. कई बार लोग कलीसियाओं की सभाओं में कैंप मीटिंग, लगातार कैंप मीटिंगों को करने की कोशिश करते हैं. और ऑल क्रूसेड टाइप सर्विसेज, या फिर सारी सभाएं क्रूसेड टाइप की होती हैं. यू कांट हैव अ कैंप मीटिंग ऑल द टाइम. तुम हर समय कैंप मीटिंग नहीं कर सकते. इन ऑर्डर फॉर पीपल टू गेट अ बैलेंस्ड स्पिरिचुअल डाइट, लोगों को एक संतुलन आत्मिक खुराक के लिए व पाने के लिए they need all kinds of meetings. उन्हें सब प्रकार की सभाएं चाहिए. When we try to have all kinds of a meeting in one, जब हम सब प्रकार की मीटिंगों को एक ही में करने की कोशिश करते हैं, none of them are as successful as they should be. उनमें से कोई भी जितना उसे सफल होना चाहिए सफल नहीं होते, उतनी सफलता नहीं होती. Then the Holy Spirit is hindered from moving like He wants to move. फिर पवित्र आत्मा जिस प्रकार से चलन करना चाहता है वैसा चलन नहीं कर पाता. Because man is operating according to his own purposes. Wow. क्योंकि मनुष्य अपने मकसदों के अनुसार ही चलन करता है या कार्य करता है, and not according to God's purpose, और ना कि मनुष्य के मकसद के अनुसार, परमेश्वर के मकसद के अनुसार. Although His power will be in manifestation as much as possible under the circumstances. हालांकि उसकी सामर्थ्य का प्रगटीकरण जितना संभव हो सके उन हालातों के दौरान उतना होता है. It won't be all that God has in store for us. पर जितना परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उतना सब नहीं होता है. God, forgive me. Forgive us. Forgive me, Lord. In your plan, we served our purpose. Forgive me, God. Help me to do right. Walk your purpose and pursue them and your plans.
I ask forgiveness. Forgive me, Lord, in Jesus' name, amen. But if we will learn God's purpose for each meeting, पर यदि हम हर सभा के लिए परमेश्वर के मकसद को सीख जाएं, and emphasize that, और उसी पर जोर दें, we will have success in every meeting we hold. तब हर सभा जो हम करते हैं उसमें हमें सफलता प्राप्त होगी. I am reciting to you things that the Lord said to me during this visitation. जो बातें प्रभु ने इस मुलाकात में मुझसे कही हैं, मैं उन बातों को आपसे दोहरा रहा हूं. I don't know about you. मैं आपके विषय में नहीं जानता हूं. But some of the things he said to me corrected my thinking. पर कुछ बातें जो उसने मुझसे कही, उसने मेरी सोच को में सुधार लाया. हम लोग ब्रदर हैगन की किताब से पढ़ रहे हैं, प्लान पर्पस एंड परस्यूट से. तो ये मेरा कोई अनुभव नहीं है, मैं उसी से हम लोग पढ़ रहे हैं. बिलीवर्स मीटिंग्स, विश्वासियों की सभा, हेडिंग है अगले पैराग्राफ का. One kind of a meeting that we don't see much in the local church is believers meeting. एक प्रकार की सभा जो हम लोग स्थानीय कलीसियों में नहीं देख पाते ज्यादा, वह है विश्वासियों की सभा. People in the early church went to church because they had something. शुरू की कलीसिया में लोग कलीसिया में इसलिए जाया करते थे क्योंकि उनके पास कुछ हुआ करता था. Today, most people go to church to get something. ज्यादातर लोग आज कलीसिया में इसलिए जाते हैं कि उन्हें कुछ चर्च से प्राप्त हो. Well, if you have to go to church to get something, that is fine. यह अच्छा है कि यदि आप कलीसिया में से कुछ प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं तो यह सही है, कोई अच्छी बात है. But really Christians ought to bring something with them when they come to church. और असल में मसीहों को कलीसिया में कुछ लेके आने की जरूरत होती है जब वे कलीसिया में आते हैं. उनके पास कुछ होना चाहिए देने के लिए. यह पैसे की बात नहीं है, पर आत्मिक बातों को ला सकते हैं. We find believers meetings especially mentioned in scriptures. हम वचनों में विशेष कर पाते हैं विश्वासियों की सभाएं के विषय में. पहला करंथियों उसका पहला अध्याय, उसका पहला करंथियों उसका 14वां अध्याय, उसकी 26 से लेके 29 तक. इसे पढ़ लीजिए आप हिंदी में, मैं इसे इंग्लिश में पढ़ता हूं समय को बचाने के लिए. How is it then, brethren, when you come together, every one of you have some, everyone have some, have doctrine, have a tongue, have a revelation, have an interpretation. Let all things be done unto edifying. और ये सब चीजें उन्नति के लिए किए जाएं. If any man speak in an unknown tongue, let it be by 2 or at the most by 3. And by course, and that by course, and let one interpret. But if there be no interpreter, let him keep silence in the church, and let him speak to himself and to God. Let the prophets speak 2 or 3, and let the other judge. This is not talking about just any kind of a service. यह किसी भी प्रकार की सभा की बात नहीं कर रहा. It is talking about a believers meeting. यह विश्वासियों की सभा की बात कर रहा है. Nobody is present but believers. विश्वासियों के अलावा वहां पे कोई उपस्थित नहीं होता है. Brethren, when you come together, 26 भाइयों, जब तुम इकट्ठे होते हो,
इसी अध्याय में 1 Corinthians chapter 14 verse 20 to 23 to 25 makes this plain. इसे और भी स्पष्ट कर देता है. Verse 23, if therefore the whole church be come together into one place, and all speak with tongues, and there come in those that are unlearned or unbelievers, will they not say that you are mad? But if all prophesy, and there come in one that believeth not, or one unlearned, and he is convinced of all, he is judge of all. And thus are the secrets of this his heart made manifest. And so falling down on his face, he will worship God, and report that God is in you of a truth. Here in this passage, believers have come together. इस भाग में विश्वासी इकट्ठे होते हैं. The unbeliever might or might not come in. अविश्वासी हो सकता आ जाए और ना भी आए. If he does, यदि वह आए, the manifestation of God's presence in the church is to be so great. तो कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति का प्रगटीकरण इतना महान होगा that he will fall down before him. तब उसके सामने गिर जाएगा, परमेश्वर के सामने झुक जाएगा. The closest thing I ever saw to this kind of a meeting was in 1939 and 1940 in a little church I pastored in Farmersville Village, Texas. कहते उस इतना नजदीक ऐसी सभा जो उसके नजदीक हो, मैंने इस प्रकार की सभा को 1939 और 1940 में एक छोटे चर्च में देखा जिसकी मैं पासवानी करता था फार्मर्सविल टेक्सास में. दिस कांग्रीगेशन वाज अ पेंटिकॉस्टल. ये सभा जो ये झुंड पेंटिकॉस्टल था. एज देयर यंग पास्टर, उनका एक जवान पासवान होने के नाते, I had recently come into Pentecostal from the Baptist. मैं बैप्टिस्ट से अभी ही पेंटिकॉस्टल में आया था. I would say that in 1939 and 1940. मैं इसे कहूँगा 1939 और 1940. I probably did not preach more than a half a dozen times on a Sunday morning. कहते हैं 1939 से 1940 के बीच में मैंने रविवार की सुबह में आधा दर्जन से ज्यादा संदेश प्रचार नहीं किए एक साल के भीतर. We had a believers meetings. हमारे पास विश्वासियों की सभा हुआ करती थी. I came into Pentecost in 1939 in those days. इन दिनों में मैं पेंटिकॉस्ट में आया था 1939 में. People thought you were a backslidden if you did not have a testimony meeting every service. लोग सोचा करते थे कि यदि हर रविवार को गवाहियों की मीटिंग ना हो तो आप पीछे हट गए हैं. We had a move of the Spirit in those days that the modern day charismatic knows nothing about. कहते उन दिनों में हमारे पास आत्मा का चलन हुआ करता था जिसके बारे में आज के जो कैरिस्मेटिक हैं कुछ भी नहीं जानते हैं. But we have got to get back to it. पर हमें इसमें वापस आने की जरूरत है. In this church, इस कलीसिया में primarily only our own people, प्राथमिक रूप में हमारे अपने लोग believers, विश्वासी came on Sunday mornings. रविवार की सुबह आया करते थे. Ordinarily, I would just sit down on the platform
and say to the congregation. सामान्य रूप से मैं प्लेटफॉर्म पे बैठ जाता और सभा से ऐसा कहता, I'm going to turn this meeting over to the Holy Ghost Spirit. मैं इस सभा को पवित्र आत्मा के हाथों में दे रहा हूं. Whatever the Holy Spirit has given you, जो कुछ पवित्र आत्मा ने आपको दिया है, you get up and give it. आप उठिए और हमें दीजिए. Of course, if the meeting did not run right, पर यदि सभा सही रीति से नहीं चलती, I was still responsible for it. मैं फिर भी इसके लिए जिम्मेवार था. And I would get up and stop it. और मैं उठता और रोक देता और get it back into the right channel. और फिर से इसे सही चैनल में या साधन में ले आता. 1 Corinthians chapter 14 verse 26, पहला करंथियों 14 उसकी 26 आयत कहती है, When you come together, every one of you have a psalm, a doctrine, tongue, revelation, interpretation. हे भाइयों, जब तुम इकट्ठे होते हो, हर एक के पास भजन, शिक्षा, प्रकाश, अन्य भाषा, प्रकाशन और उसका अनुवाद होता है. Let all things be done unto edifying. सारी चीजें उन्नति के लिए किए जाएं. How many believers are supposed to have something from the Holy Spirit? कितने विश्वासियों के पास पवित्र आत्मा की तरफ से कुछ होना चाहिए? कितनों के पास? All of them. सबके पास होना चाहिए. Of course. This will work better in a small church than it will in a large one. हालांकि यह छोटी कलीसिया में ज्यादा बेहतर रीति से काम करेगा बड़ी कलीसिया के बजाय. Every one of you have some, have a doctrine, have a tongue, have a revelation, have an interpretation. Let all things be done unto edifying. 26 है. हर एक के पास भजन, शिक्षा, अन्य भाषा, प्रकाशन, उसका अनुवाद, सब बातें उन्नति के लिए किए जाएं. I would tell my congregation, मैं अपनी सभा के लोगों से कहता, कलीसिया के लोगों से कहता, whatever the Holy Spirit has given you, give it. जो कुछ तुम्हें पवित्र आत्मा ने दिया है उसे दे दीजिए. If the Holy Spirit has given you a song, यदि पवित्र आत्मा ने आपको गीत दिया है, just start a course. सिर्फ एक कोर्स को शुरू कर दीजिए. If the Holy Spirit has given you tongues for the whole body, यदि पवित्र आत्मा ने आपको सारी कलीसिया के लिए अन्य भाषा दिया है, speak it out. इसे बोलिए. If the Holy Spirit gives you the interpretation, यदि पवित्र आत्मा ने आपको अनुवाद दिया है, go ahead and interpret. आगे बढ़िए और इसका अनुवाद दे दीजिए. If you have a prophecy, यदि तुम्हारे पास भविष्यवाणी है, prophesy, तो भविष्यवाणी कीजिए. Whatever the Holy Spirit gives you, give it. जो पवित्र आत्मा तुम्हें दे, उसे दे दीजिए. Remember, prophecy is inspired utterance. पवित्र आत्मा एक ऐसा उभार है जो अंदर से आता है. उभारने की सामर्थ्य देता है. वो सामर्थ्य उभारे जाने से मिलती है. बोलना. Because prophecy is speaking forth. क्योंकि भविष्यवाणी आगे बोलना है. There is an element of prophecy in testimonies. कभी कभी गवाहियों में भी भविष्यवाणी का एलिमेंट होता है या प्रभाव होता है. उसमें भविष्यवाणी होती है. In these believers meetings, इन विश्वासियों की सभाओं में people will get up and testify. लोग खड़े होते और गवाही देते. And although they would sometimes start off speaking in the natural, कभी कभी मैं स्वाभाविक रीति से बोलना शुरू करते, they would get inspired, तब उन्हें उभार मिलता,
and their testimony would bless everyone. तब उनकी गवाही सबको आशीष दे देती. As they spoke, जैसा ही वह बोलते, something would just go out over the whole crowd. जो वह बोलते उससे कुछ ऐसा होता था जिससे सारी भीड़ को आशीष मिलती थी. For instance, उदाहरण की घटना, एक बार there was a man in the congregation who was very timid. सभा में एक पुरुष था जो बहुत ही शर्मीला और किसी के सामने नहीं बोलता था, डरपोक जैसा व्यक्ति था वह. Sometimes the spirit of God would come upon him. कभी कभी परमेश्वर का आत्मा उस पर आता. And with no music and no singing, बिना संगीत के, बिना गाने के, he would just get up and start dancing. वह खड़ा हो जाता और नाचने लगता. You talk about dancing. अब नाचने के विषय में बात करते हो. It blessed everyone. यह सबको आशीष देता था. And with no music, बिना किसी संगीत के. All we had was a piano in those days. उन दिनों में हमारे पास सिर्फ पियानो हुआ करता था. Someone would start singing a chorus. कभी कभी कोई एक कोर्स गाना शुरू करता. And the pianist would pick it up. और पियानो बजाने वाला उसे पकड़ लेता and start playing along. और उसके साथ फिर बजाने लगता. We had 3 sections of seats in our little auditorium. हमारे छोटे से ऑडिटोरियम में कुर्सियों की 3 लाइनें हुआ करती थी. मतलब 3 सेक्शन, 3 भाग हुआ करते थे कुर्सियों के, लाइनों के. There would be times when the whole congregation just sat quietly, reverencing and waiting on God. कभी कभी ऐसा समय होता था, सभा के लोग पूरी शांत रीति से बैठ जाते, प्रभु के प्रति आदर देते, उसके भय के साथ, और उसकी बाट जोते. Sometimes the Spirit of God would move on such a way that with no pianist or any music at all, कभी कभी पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा इस रीति से चलन करता कि पियानो बजाने वाले के बिना संगीत के, बिल्कुल बिना संगीत के, the people in one section would simultaneously jump up and start dancing all at once, just like someone was leading them. कभी कभी वो कुर्सियों के एक भाग के लोग अपने आप एकदम उठ जाते और नाचना शुरू कर देते बिना कोई उनकी अगुवाई किए. There was no music, कोई संगीत नहीं होता, and there was no one leading them, और उनकी कोई अगुवाई करने वाला भी नहीं होता. But they would all start dancing just like some unseen one was orchestrating them. यह ऐसा होता था जैसे कोई ना देखा हुआ व्यक्ति उनको ऑर्केस्ट्रिंग कर रहा है, उनको अगुवाई कर रहा है, नाचने में दिशा निर्देश दे रहा है. I would sit on the platform. मैं प्लेटफॉर्म पे बैठता, grinning and watching the Holy Spirit move, और देखता पवित्र आत्मा के चलन को होते हुए. They would all stop simultaneously, and another section would get up and they would start dancing with no one directing them. वह सब अपने आप रुक जाते, फिर दूसरे भाग के लोग बिना किसी के अगुवाई किए, दिशा निर्देश दिए, खड़े होते और नाचना शुरू कर देते. Then they would all sit down again. तब वह सब इकट्ठे फिर से बैठ जाते, just like some unseen one was directing them. जैसे कि कोई अदृश्य व्यक्ति उनको बैठने का दिशा निर्देश दे रहा हो. The Holy Spirit was doing the directing. पवित्र आत्मा दिशा निर्देश दे रहा होता था. Then the people in the center section would all jump up. फिर क्या? फिर बीच वाला भाग के जो लोग होते थे कुर्सियों पर, वह सब कूद पड़ते and dance for a while. फिर कुछ समय के लिए नाचते. And they would all sit down at the same time. और फिर वह सब एक ही समय में बैठ जाते. Sometimes, कई बार, someone would get up and give a message in tongues. कई बार उनमें से कोई उठता और अन्य भाषा में संदेश देता.
मोस्ट ऑफ द टाइम आई वुड इंटरप्रेट, ज़्यादातर मैं उसे अनुवाद करता, बिकॉज आई वॉज ऑन द प्लेटफॉर्म, क्योंकि मैं प्लेटफॉर्म में हुआ करता था, एंड पीपल कुड हियर बेटर दैट वे। इस रीति से लोग बेहतर रीति से सुन पाते थे। वंस अ व्हाइल, कभी कभी आई वुड एनकरेज समवन एल्स इन इंटरप्रेट द मैसेज। कभी कभी मैं सभा के लोगों में से कभी लोगों को उत्साहित करता कि वह इस संदेश का अनुवाद करें। God moved in some of the most unusual way in those believers meetings. परमेश्वर उन विश्वासियों की सभाओं में बहुत ही अलौकिक और जो तरीके इस्तेमाल नहीं होते उनके द्वारा चलन करता था। But it was because we had a real worship in our services. क्योंकि हमारी सभाओं में सच्ची आराधना हुआ करती थी। True worship, बिल्कुल सच्ची आराधना। And we were careful to keep our worship in the spirit. और हम बड़े सावधान होते थे कि हम अपनी आराधना को आत्मा में रखें, and to reverence God, और परमेश्वर का आदर करें, and not to get in the flesh, और शरीर में ना आए। We did not put on some kind of a demonstration. हम किसी प्रकार का दिखावा नहीं करते थे, but there was a demonstration of the Spirit. पर वहाँ पे आत्मा का प्रगटीकरण होता था। There is a difference. इसमें भिन्नता है, फर्क है। We are not to put on a demonstration. हमें कोई प्रगटीकरण नहीं करना है, but we are to allow the demonstration of the Spirit. पर हमें आत्मा के प्रगटीकरण को अनुमति देनी है। Do you see the difference? क्या तुम फर्क देखते हो? Thank you, Lord. पिता, हम तेरे सामने झुकते हैं, तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी। मुझे दूसरों के विषय में नहीं पता, पर मैं पूरी रीति से मानता हूं, पूरी रीति से अंगीकार करता हूं कि हम इसे पूरी रीति से चूक गए हैं। मुझे माफ कर प्रभु जी, मुझे माफ कर और मुझे अनुग्रह दे कि मैं तेरी आत्मा में उसी रीति से आ सकूं जैसा तू चाहता है, जैसा वचन कहता है। I am a pastor, a church, according to the will of God and according to the Spirit of God, not according to what I want. पिता, यीशु के नाम से ऐसा हो, यीशु के नाम से ऐसा हो प्रभु जी। ओ लॉर्ड गॉड, हम